तो कैसे भाई लोग, आज का वीडियो मैं एक्चुअल में बनाने वाला था अग्नि पे, जो अमेज़न प्राइम पे आई है, बट वो मूवी ने इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला नहीं मुझ पे। ऐसा नहीं कि वो मूवी बहुत बुरी है, लेकिन कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग जरूर है, क्योंकि आज जो वेब सीरीज के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ उसे आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, और जिस हिसाब का बहुत कम और घटिया अटेंशन मिला था उसे फ्रॉम द ऑडियंस, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MX प्लेयर के अब तक के बेस्ट शो की और सबसे अंडररेटेड शो की, जिसका नाम है हाय। सच बता रहा हूं मैं भंडी। ये शो को अंडररेटेड कहना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा जब आप इसका कंटेंट जानोगे। तो चलो लेट्स सी व्हाट मेक्स हाई सो हाई ऑन कंटेंट। स्टोरी, तो ये शो की स्टोरी फॉलो करती है शिव की लाइफ को, प्लेड बाय अक्षय ओबेरॉय। शिव एक अमीर बाप का बेटा होता है जिसके साथ एक ऐसी डार्क और डिप्रेसिंग घटना होती है जिससे वो कबीर सिंह की लाइन पे चलने लगता है, बीइंग अ ड्रगी, एल्कोहलिक एंड लॉट्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स। फिर एक नियर दैट एक्सपीरियंस के बाद वो एक ऐसी फैसिलिटी में पहुंच जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट होता है, बट उसे वहां एक ऐसा न्यू और यूनिक ड्रग मिलता है जो उसकी हेल्प करता है टू फील अलाइव अगेन। और ये शो उसी ड्रग के ऊपर है। वो ड्रग क्या है और वो कहां से आया है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखना ही होगा। कास्ट, इस सीरीज की मेन कास्ट में है अक्षय ओबेरॉय, श्वेता बासु प्रसाद, नकुल भल्ला और प्रशांत बेलावाडी, और सारी ही कास्ट ने बहुत फैबुलस परफॉर्मेंस दी है। बट जो सबसे बड़े स्टैंड आउट है ये सीरीज के, वो है कुणाल नायक, मधुर मित्तल एंड रणवीर फकिंग शौरी। ये तीनों ने सबसे ज्यादा इफेक्टिव परफॉर्मेंसेस दी हैं। कुणाल नायक प्ले करते हैं रोल मुन्ना का, जो कि मेन एंटागनिस्ट है इस सीरीज का, और वो मुंबई के एक ड्रग डीलर बने हैं, और हर फ्रेम में उन्होंने शो को एलिवेट ही किया है। जो भाई का एक मैनर होता है, जिस तरीके से वो अपने सारे काम निपटाते हैं, इट्स वेरी वेल डन। दूसरा एंटागनिस्ट है इस शो का सनी, जिसका रोल प्ले किया है मधुर मित्तल ने, एंड इसका रोल इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए है ये सीरीज में, बट ये सीरीज देखने के बाद आप एडिक्ट हो जाओगे उसके कैरेक्टर से। जिस तरीके से वो चलता है, जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो गली के एक लड़के का मैनरिज्म लगता है, इट्स रियली पोर्ट्रेट ब्रिलियंटली। और फिर है रणवीर शौरी। ये सीरीज में रणवीर शौरी का सबसे अंडररेटेड परफॉर्मेंस दिखी है, वो इसलिए क्योंकि ये शो ही अंडररेटेड है। लाइक सीरियसली, इनका जो कैरेक्टर है उसका नाम है जैक्सन लकड़ा। वो काइंड ऑफ लाइक एक ग्रे कैरेक्टर है और वो एक हायर्ड असैसिन भी है। एंड रणवीर शौरी ने जो काम किया है रोल में, फिर चाहे वो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को बदलना हो, लोगों से इंफॉर्मेशन निकालनी हो, इट्स ऑल डन विद सच अ ग्रेस कि यार मैं क्या बताऊं। स्क्रीन प्ले, ये सीरीज का स्क्रीन प्ले काइंड ऑफ लाइक डोमिनो इफेक्ट के जैसा है कि एक चीज गिरेगी तो दूसरी चीज को ट्रिगर करती है, और वो देखने में बहुत मजा भी आता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि अगली चीज क्या होगी इस सीरीज में और कौन सा कैरेक्टर कौन सा स्टेप लेगा। और भले ही आप जानते होते हो कि कौन सा कैरेक्टर कितना गलत है और उसके साथ क्या क्या हुआ है, बट आप सारे कैरेक्टर को रूट भी करते होते हो क्योंकि उन्हें लिखा और प्रेजेंट ही इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि आप जानते हो कि हर कैरेक्टर के लिए स्टेक्स पे क्या है। कॉन्सेप्ट, ये सीरीज को जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बाकी ड्रग एम्पायर पे बनी हुई सीरीज की तरह ही है, लाइक मार्कोस, ब्रेकिंग बैड, पेन किलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे ही ये सीरीज का सेकंड और थर्ड एपिसोड पे आप पहुंचोगे, आपको पता चलेगा कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है बाकी शो से। वो चीज क्या है मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसे खुद एक्सपीरियंस करो और खुद देखो। बट इतना जरूर कहूंगा कि ये सीरीज देखते टाइम आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज और एडिक्शन इन जनरल को बहुत डिफरेंट वे में देखने लगोगे। क्लिफ हैंगर, ये सीरीज का बस एक और बहुत बड़ा डाउनसाइड ये है कि ये खत्म होती है क्लिफ हैंगर पे और सेकंड सीजन पे छोड़ दिया जाता है इसका कंक्लूजन को, और ये बात हो के 4 साल हो चुके हैं पूरे। हाँ, और ये सीरीज आई थी 2020 में, और तब से लेके आज तक ना MX प्लेयर ने और ना ही ये सीरीज के क्रिएटर ने कुछ अपडेट दी है इसके सेकंड सीजन के लिए, विच इज वेरी सैड। क्योंकि जब आप ये सीरीज देखना स्टार्ट करोगे ना तो आप पूरे 9 एपिसोड बिंज करे बगैर तो उठने ही नहीं वाले हो। होपफुली ये कभी वापस आए, अपनी स्टोरी कंप्लीट करे, क्योंकि यार ये सीरीज सीरियसली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। प्लीज चेकआउट करो इसको। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 4.5 मैजिक पिल। तो बस यार आज के लिए इतना ही। प्लीज 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 जाके ये सीरीज चेकआउट करो। मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो ताकि अगर कोई ये वीडियो देखे तो फिर जाके वो इस सीरीज को चेकआउट करे, क्योंकि ये सीरीज डिजर्व करती है ऑल द अटेंशन एंड ऑल द प्रेस। कल शायद से आए अग्नि के ऊपर रिव्यू, तो तब तक के लिए वेट करो। टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। बेटर मूवी लगती है क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा यूनिक था उस टाइम के हिसाब से, और तब से लेके आज तक हर मूवी उसका स्टाइल कॉपी करने का ट्राई कर रही है। तो आज के दिन रिलीज हुई है पुष्पा 2, और मैं अगर इसे एक वर्ड में समझाऊं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि इट्स बेटर देन द फर्स्ट वन। कुछ हद तक देखो, ये एक मास मूवी है और तुम्हें वैसी ही चीजें इससे एक्सपेक्ट भी करनी